हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको कथा सरित सागर की जो कथा सुनाने जा रही हूँ उस कथा का नाम है नरवाहन दत्त का जन्म। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक दिन राजा उदयन अपने मंत्रियों के साथ एकांत में बैठे हुए थे। तब वासुदत्ता वहां आई और बोली, आजकल मुझे हर समय अपने गर्व की रक्षा की चिंता सताती रहती है। कल रात मुझे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष दिखाई पड़े जिसके शरीर पर भस्म लगी थी। बड़ी बड़ी उनकी जटाएं थी और मस्तक पर जिनके चंद्रमा चमक रहा था तथा हाथ में त्रिशूल लिए हुए थी। उस दिव्य पुरुष ने मुझसे कहा, तुझको चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं ही तेरे गर्व की रक्षा करता हूँ। कल राजा के पास एक स्त्री आएगी। वह अपने पति पर लांछन लगाकर उसे दंड दिलाना चाहेगी, लेकिन तुम उसको छुड़वा देना। इतना कहकर वे दिव्य पुरुष चले गए। रानी की यह बात सुनकर सब लोग उस स्त्री की राह देखने लगे। कुछ देर में ही वह स्त्री आई। उसने राजा से कहा, मेरा पति मुझे न खाने देता है न कपड़ा, इसीलिए मेरी व्यवस्था करने की कृपा की जाए और अपराधी को दंड दिया जाए। योगेंद्रायण के कहने पर राजा ने उससे गवाही का और प्रमाण मांगे। अंत में वह झूठी साबित हुई। इसीलिए राजा ने उस स्त्री को देश निकाले कर दंड दिया और उसके पति को दूसरा विवाह करने के लिए धन दिया। यह सब देखकर बसंतक ने कहा, प्रेम और घृणा पिछले जन्म के कर्मों का फल होते हैं। इस संबंध में मैं आपको यह कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। आप लोग भी सुनिए किस तरह से बसंतक ने एक नई कथा प्रारंभ की। एक समय काशी में विक्रमचंद नाम का एक राजा राज्य करता था। सिंह पराक्रम नाम का उसका एक प्रिय अनुचर था। इस अनुचर की पत्नी बड़ी कलहणी थी। कलहणी मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करने वाली। वह धन और अच्छे अच्छे कपड़ों से अपनी पत्नी का सत्कार किया करता था, लेकिन फिर भी वह झगड़ा करने से नहीं चूकती। घर की इस तरह कलह से दुखी होकर वह एक दिन कहीं भाग गया। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। वह विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में जा बैठा। सपने में रात को देवी ने उससे कहा, नगर में जो सबसे विशाल वट का वृक्ष है उसकी जड़ में एक बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। उस खजाने में गरुड़ मणि का एक बर्तन है, उसे खोदकर निकाल लाओ। जब उस बर्तन में झांक कर देखोगे तब तुम्हें अपनी पत्नी और उसके पूर्व जन्म का सारा पता चल जाएगा। सिंह पराक्रम ने ऐसा ही किया। जब उसने मणि पात्र में झांककर देखा तो उसे पता चला कि पूर्व जन्म में वह शेर था, उसकी पत्नी रीछनी थी। वह समझ गया कि शेर और रीछ में स्वाभाविक बैर होता है, इसीलिए उसकी और उसकी पत्नी की नहीं निभती। तब उसने निर्वाह के लिए कुछ धन देकर अपनी पत्नी से संबंध विच्छेद कर लिया। फिर मणि पात्र में दोबारा झांक कर देखा। उसे दिखाई दिया कि सिंहश्री नाम की एक लड़की पूर्व जन्म में शेरनी थी। उसने उसके साथ ही विवाह किया और उन दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। यह कहानी सुनकर सभी को आनंद हुआ। कुछ दिनों के बाद मंत्रियों और दूसरे राज कर्मचारियों के पुत्र पैदा हुए। रुक्मवान के पुत्र का नाम हरिसिख, योगेंद्रायण के पुत्र का नाम मरुभूति, बसंतक के पुत्र का नाम तपकंतक तथा प्रधान परिहार नियोदित के पुत्र का नाम गौमुख रखा गया। तभी आकाशवाणी हुई कि उदयन के जो पुत्र होगा वह चक्रवर्ती सम्राट होगा। इन मंत्रियों के पुत्र ही उसके मंत्री बनेंगे। समय पर वासवदत्ता ने चंद्रमा के समान सुंदर कांतिवान एक पुत्र को जन्म दिया। राज परिवार और प्रजाजनों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मंगल गान होने लगे। तभी यह आकाशवाणी हुई कि यह राजपुत्र कामदेव का अवतार है और इसका नाम नरवाहन दत्त है।
यह अपने पराक्रम से सब विद्याधरों का राजा बनकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। फिर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और दुदुम्भी बजने का स्वर सुनाई पड़ा। विद्याधर भी आकाश में आकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे। इस प्रकार धरती और आकाश में खूब उत्सव मनाया गया। जब धीरे धीरे राजपुत्र बड़ा होने लगा, उसकी बाल लीला देखकर राजा उदयन फूले नहीं समाते। दूसरे मंत्रियों के बालक भी आकर नरवाहन दत्त के साथ खेलते थे। उन सबको देखकर सारा राज परिवार ही आनंद मग्न हो जाता था। ये कथा हमारी यही समाप्त होती है। अगली कथा हम अगले भाग में देखेंगे। अगले वीडियो में हमारा 5वां खंड शुरू होगा और हम 5वें खंड की पहली कथा पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी, आप सुनेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।